गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा था और उसके डिफरेंट काइंड्स के बारे में। अब सेपरेटली उनके बारे में हम पढ़ेंगे विद सम एग्जांपल्स आपको बता रखा है। तो बेटा ये पहले बात तो ये होती है कि पर्सनल प्रोनाउन है कौन से। हमारे मन में सबसे पहले ये क्वेश्चन आएगा कि आखिर ये पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं। तो बेटा पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं आपके जो तीनों पर्सन से लिंक करें। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं आपके प्रोनाउंस में, ठीक है। जो उन तीनों पर्सन से लिंक करे बात, उसको बोलेंगे हम पर्सनल प्रोनाउन। अब क्वेश्चन ये होता है कि हमारा ये फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है और थर्ड पर्सन क्या है। तो आई एम यंग, ये देखो मैं यंग हूं, तो स्पीकर से लिंक है, ये बात स्पीकर बोल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन, ठीक। विच डिनोट द पर्सन और थिंग पीपल स्पीकिंग, सेड टू बी पर्सनल। इसमें ये जो आई है और इधर जो वी है, वी आर यंग, ये डिनोट कर रहे हैं इन चीज़ों को। किससे, क्या डिनोट कर रहे हैं कि बंदा बोलने वाला है, ठीक है, बोलने वाले बंदे के बारे में कह रहे हैं। तो इसमें हमें ये पता चल रहा है कि स्पीकर भी वही है और जो बात हो रही है उसी के बारे में हो रही है, ठीक है। आई और वी जो है स्पीकर के बारे में, ठीक है, डायरेक्ट जो उसके बात निकल रही है। अब आता है हमारा सेकंड पर्सन कौन है। सेकंड पर्सन जैसे कि इसमें कहा गया है आपको यू आर यंग, इसमें कहा यू आर यंग, तुम यंग हो। तो बेटा स्पीकर किसी और के लिए कुछ बोल रहा है, ठीक है, सेकंड बंदे के लिए कि तुम यंग हो, है ना। किसी जो लिसनर है हमारा, जो हमें बात सुनेगा, उसके बारे में जो बात हो रही होंगी वो होगा हमारा सेकंड पर्सन। क्लियर है। द प्रोनाउन यू विच डोनेट द पर्सन और पीपल स्पोकन टू, मतलब जिससे बातें हो रही हैं, वो होगा हमारा सेकंड पर्सन। क्लियर है बात, मतलब हमारा लिसनर। स्पीकर हमारा फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अब आता है जी फिर थर्ड पर्सन कौन होता है। तो थर्ड, दे आर यंग, वो यंग है, मतलब स्पीकर बोल रहा है, किसी और से बोल रहा है और किसी तीसरे के बारे में बोल रहा है, ठीक है, वो होगा हमारा थर्ड पर्सन। दे आर यंग, वह वे यंग हैं। तो बेटा जो, अगर मैं बोल रही, सपोज करो ये बात, मैं स्पीकर हूँ, मेरा यहाँ पे कहीं कोई नाम नहीं, जिससे मैं कह रही हूँ उसका कोई कहीं नाम नहीं, लेकिन जो तीसरा बंदा है जिसके बारे में हम बोल रहे हैं वो डिनोट हुआ है। तो इधर ये जो दे है, जिस तीसरे के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो हमारा क्या है, थर्ड पर्सन। क्लियर है बात। चलिए, तो आप आई होप फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन तीनों क्लियर हो गए होंगे आपके। अब चलते हैं ये पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं बेटा, जिसमें ये पता चले कि ये कोई चीज़ मेरी है, ठीक है, एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश करे ये, ठीक है। नाउन के साथ किसी चीज़ का, या प्रोनाउन के साथ, जो नाउन के साथ कोई अपना रिलेशन स्टेब्लिश करे, उसको करते हैं हम पॉजिटिव प्रोनाउन। जैसे वर्ड्स डिनोट करते हैं, माइन मतलब मेरा, अवर्स मतलब हमारा, योर्स मतलब तुम्हारा। तो बेटा इसमें ये पता चलने की चीज़ किसी ना किसी की दिखाई जा रही है, तो उसको बोलेंगे पोजेसिव, कि मैं ओन करती हूँ उस चीज़ को, मैं इसकी मालिक हूँ, ठीक है। उससे ये पता चले, जैसे कि दिस बुक इज़ माइन, यह बुक मेरी है, ठीक है। तो इसमें ये मुझे पता चला बुक किसकी है, भाई इसकी है, माइन की है ना, मेरी है। दोज बुक्स आर योर्स, वो बुक तुम्हारी हैं, तो उससे मुझे पता चला कि भाई ये योर्स जो है उसकी है ये बुक, ठीक है। मतलब मैं जैसे मैं कहूँ दोज बुक्स आर योर्स, वो बुक्स तुम्हारी हैं, तो हमें किसी भी सेंस में हमें यहाँ बिलोंगिंगनेस दिखाई दे रही है, ये चीज़ इस बंदे को बिलोंग करती है, वहाँ हो जाता है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। चलिए नेक्स्ट, यही डेफिनेशंस दे रखी हैं। पर्सनल प्रोनाउन का भी हमने बताया था कि ये तीनों पर्सन्स के लिए जो तीनों पर्सन्स के लिए स्टैंड करती है वो हुई हमारी पर्सनल प्रोनाउन। अब यू जो है सिंगुलर बंदे के लिए भी यूज हो जाएगा और प्लूरल बंदे के लिए भी यूज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन की वही डेफिनेशन है, रेफर टू अ थिंग और पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड दैट बिलोंग्स टू समवन, जिस चीज़ का किसी से कोई रिलेशन दिखाए वो होगा हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। क्लियर। चलिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं बेटा जिनमें एक तो सेल्फ एड हो जाता था, सबके बाद में क्या हो जाता है, सेल्फ एड हो जाता है हमारा। ये देखो, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इन सब में हमारा सेल्फ ऐड हो जाएगा, ठीक है। और कम वी गेट व्हाट आर कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस, ये हो जाएंगे हमारे कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस।
रिफ्लेक्सिव को ये भी बोल देते हैं, ठीक है भाई। दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक रिफ्लेक्ट अपॉन द सब्जेक्ट। बेटा देखिए, जो एक्शन हमारे सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, ठीक है, जो एक्शन हमारा सब्जेक्ट करे वो आके उसी पे दोबारा रिफ्लेक्ट करे, वो वाली बात। देखिए कैसे, इसने कहा आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है, जो माई सेल्फ है, उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, कि आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को हर्ट किया। तो आई को ही माई सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है दोबारा से, ठीक है। और एक और बात, ये वर्ब के बाद आता है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है, ठीक है भाई। चलिए, शी हर्ट हर सेल्फ, उसने अपने आप को हर्ट कर लिया, ठीक। द डॉग हर्ट इट सेल्फ, ये भी सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, शी भी हर सेल्फ को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो इसमें टोटल मिला के कह दिया कि भाई दे हर्ट देम सेल्फ। इसमें एक चीज़ होती है कि ही तो मेल के लिए यूज़ हो गया हमारा, शी फीमेल के लिए यूज़ हो गया। जब हमें टोटल कहना हो तो हम उसको दे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको दे लिख सकते हैं। क्लियर है बात। चलिए, अब आता है जब रिफ्लेक्सिव ये है तो फिर हमारा एम्फेटिक क्या है भाई जी। एम्फेटिक बेटा वो होते हैं जैसे कि आई विल डू इट माई सेल्फ, इसने कहा आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद करूँगा ये काम। तो इसने जो किया है इसमें कि इसने उस चीज़ पे जोर डाला है कि भाई मैं खुद, ठीक है, सब्जेक्ट पे ही फोकस रहता है इसका सिर्फ। मतलब जैसे कि आई माई सेल्फ, यू योर सेल्फ, तुरंत तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये मोस्टली आपके जो सब्जेक्ट होगा उसके तुरंत बाद लगेगा ये, शी हर सेल्फ, ठीक है, द टीचर हिमसेल्फ, द टाउन इटसेल्फ। क्लियर है बात। ये वाली चीज़ें होती है इधर, तुरंत तुरंत सब्जेक्ट के बाद ही यूज़ होगा ये, ठीक है, वो होगा हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। क्लियर। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं ज़रा। ये देखो, माई सेल्फ सॉ हिम डू इट, लेकिन फिर दूसरे वाले में क्या कह रहा है, आई माई सेल्फ सॉ हिम डू इट, मैंने खुद उसे देखा। तो उसने क्या किया, जिसका सब्जेक्ट था उसको दोबारा फोकस में ले आया, मतलब उसके तुरंत बाद लग के, ठीक है। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस कैन नॉट स्टैंड अलोन एज सब्जेक्ट, ठीक है, वो कभी एज अ सब्जेक्ट अलोन स्टैंड नहीं कर सकते, ठीक है, उसे हमेशा किसी सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए, डेमोन्स्ट्रेटिव बेटा वही होते हैं दिस दैट दीज दोस, ये हमारे क्या हो गए डेमोन्स। इसमें ये अंकल वाला पढ़ लिया आपने कि दिस इज़ द प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल, इसने ये भी बोल सकता था कि ये प्रेजेंट मेरे अंकल ने दिया, लेकिन इसने कहा कि भाई दिस इज़ द प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल, कि ये वाला जो गिफ्ट है मेरे अंकल ने दिया है, तो इसने पर्टिकुलर डिनोट किया कि ये जो गिफ्ट है मेरे अंकल ने मुझे दिया है। क्लियर। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है इसमें कि दिस और दीज का यूज़ हम जब करते हैं बेटा, दीज होता है THESE वाला, ठीक है। जब हम कोई हमारे पास में चीज़ होती है, क्लोज एट हैंड, मतलब हमारे पास में, इसका कहने का मतलब है नियरेस्ट टू अस। और जो हमसे दूर होती है उसके लिए हम दैट और दोज यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, दैट और दोज का यूज़ करते हैं, ठीक है। इससे स्पीकर से पास या दूर लगाना है उस चीज़ को, ठीक है। क्लियर। साथ हमने आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तक करा दिया है, इसको रिवाइज करिएगा घर पे, एक्सरसाइज कंप्लीट करिएगा। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।